हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों का बहुत सारा डिमांड आ रहा था, तो मुझे लगा लेट नाइट आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर ही देना चाहिए। एसएससी जेईई 2023 का फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है? जिस तरह से एसएससी इतना हर चीज में इस बार फास्ट एंड फर्स्ट काम कर रहा है, किसी भी तरह का डिले नहीं हो रहा है, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों हमारा ऑनलाइन हो चुका है। तो ऑब्वियस बात है, ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। अब यहां पे एक कंफर्मेशन और आप लोगों के मन में आ रहा था, बच्चे आप लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो बहुत जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं आज भी चेक कर रहा था कि कब रिजल्ट आप लोगों का आएगा, तो सिविल इंजीनियरिंग का देखो सीबीटी 1 के मार्क्स इतने हैं। अब अगर देखा जाए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को मिला दिया जाए, तो अगर इस नंबर के रेंज में अगर आप हैं और आप अपना रिस्पेक्टेड कैटेगरी देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको मनपसंद डिपार्टमेंट्स मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 315 से लेके 330 तक। अब इसमें अगर 5-6 नंबर 10 नंबर बढ़ जाए तो कोई गम की बात नहीं है कि हम एकदम रिजिड हो जाएं इस चीज को मान करके। बाकी अगर मैं बात करूं एससी और एसटी, जितना भी हमने आपको रेंज बताया उसमें 25 नंबर और कम कर सकते हैं। दिस इज फॉर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से बता दिया था। ये कट ऑफ है देखो क्लब करके, और एक आप लोगों की जबरदस्त क्लास चल रही है सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए, शाम को 6 बजे फ्लूइड मैकेनिक्स की कंसेप्ट वाली। आप लोग जिस तरह से प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, वही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो दोस्तों, है ना। अगर दूसरी बात मैं अगर आप लोगों को करूं कि यार ठीक है, ये तो सिविल का हो गया, उसी तरीके से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का, हाँ एक चीज याद रखिएगा, इस बार भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ कंबाइंड ही बनेगा, याद रखिएगा। ये आपको सीबीटी 1 का है, इधर आप लोग देख सकते हैं सीबीटी 2 का है। सीबीटी 2 और सीबीटी 1 दोनों को मर्ज करके, तो आप लोगों की डिमांड आ रही थी ना कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों का कंबाइंड कट ऑफ कितना जाएगा, तो एक्सपेक्टेड हमने आपको ये बता दिया। तो आप ये देख सकते हैं, इससे आपका एबव नंबर है या इस रेंज के बीच में है, तो मुझे लग रहा है कि आपको मनपसंद डिपार्टमेंट मिलेगा। देखो प्लस माइनस 10 नंबर का मार्जिन आप ऑलवेज लेकर के चलिएगा। जैसे 410 किसी का आ रहा है या 370 आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आपको वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट मिलने वाला है। मैं ये जो मार्क्स आपको बता रहा हूं बेस्ट डिपार्टमेंट्स के लिए, मतलब आपको अपना पसंद वाला डिपार्टमेंट्स मिल ही जाएगा, एक से ज्यादा रखिएगा। अगर अब आप समझ ही रहे हो ना पूरा का पूरा गेम, जैसे 420 के आसपास है तो आप तो टॉपर, 430 के आसपास है तो आप टॉपर कैटेगरी में हैं, 440 वगैरह में। तो चलो कट ऑफ वगैरह तो ठीक है, कट ऑफ तो फाइनल एसएससी को डिसाइड करने देते हैं। अभी तो अपने को क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखना है, सो दैट कि जैसे ही आपका सीबीटी 2 का आए तो फिर आपका सारा चीज हो जाए, है ना। अब दूसरा अगर मैं आपको बात करूंगा कि देखो मुझे जहां तक लग रहा है कि जनवरी के सेकेंड वीक में आपका सीबीटी 2 का फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि देखो सीबीटी 2 के रिजल्ट के बाद आपको एसएससी को ज्वाइनिंग वगैरह की प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत तेज करनी होती है, तो माइट भी थोड़ा सा टाइम आपका लग रहा है, 1 महीने का टाइम और आपको लग सकता है। अगर एसएससी देना चाहे तो बहुत जल्दी रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज है, बट वो नहीं देगा क्योंकि आने वाले समय में अब देखो उसको बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग भी देना है, तो ये ज्वाइनिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में टाइम तो लगेगा। तो माइट भी पहले तो 2-2 महीने का टाइम दे देते थे, इस बार आपको हो सकता है कि रिस्पॉन्स की आने के बाद 1 महीने के अंदर रिजल्ट जारी कर देंगे, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं एसएससी हर चीज आपको ऑन टाइम करा रहा है। तो एक चीज मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों के मार्क्स इस रेंज के या इसके ऊपर हैं, आप लोग अच्छी तैयारी किए हैं, आपके सिलेक्शंस हो रहे हैं। बाकी जिनके मार्क्स इससे कम हैं और आपने मान के चलो कि मैं क्या ही बोलूं, कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी यार। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा, और आइडेंटिफाई करो, वर्क करो, 2023 पे छोड़ो, 2024 पे लग जाओ, और मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छा ही करोगे। 2024 की प्रिपरेशंस में अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत लगे तो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो दोस्तों। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखो। देखो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है,
तो ऑब्वियस बात है सारे सर्टिफिकेट्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। मेडिकल एक फिटनेस पहले से ही करा लो, लोकल हॉस्पिटल में मेडिकली आप फिट हो कि नहीं पूरी तरह से, अगर कुछ कमी है तो अभी से उसको वर्कआउट कर दो। बाकी आप लोगों को चाहे डोमिसाइल हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, सब कुछ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नहीं है तो आप लोग क्या करो, स्टेट गवर्नमेंट का है तो फिर सेंट्रल और स्टेट के फॉर्मेट्स आपके सेम होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी तरह का अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम वगैरह में गलती हो तो बोनाफाइड वगैरह बनवा देना, सॉरी एफिडेविट वगैरह बनवा देना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सो दैट कि वहाँ पे आप लोगों का रिजेक्शंस ना हो इस तरह से, ठीक है। और मीनवाइल आप लोग अच्छा करे हो। और हाँ, ये है कि जिन लोगों की मार्क्स कम है, अच्छे नहीं हैं, अब CBT 1 भी अच्छे नंबर नहीं है, CBT 1 भी नहीं निकला, CBT 2 भी नहीं निकला है, तो ऑब्वियस बात है यार आपको 2024 पे फोकस करना चाहिए। और आप करोगे तो मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा। और आपके 2024 के सपने को साकार करने के लिए हम लोगों ने अड्डा 24/7 ने बच्चों वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं, जरूर लाइक करके स्किप करना। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपको डेडिकेटेड रूम चाहिए जहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट मिले, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक, पीडीएफ्स एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का जगह मिल जाए, जहाँ पे आपके टीचर्स आपकी बात सुने, आपकी आवाज़ को समझे, आपको अपना समझ के आपको बेस्ट कंटेंट दे, तो आप यकीन बैच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है, आप बहुत सारे लोगों ने यकीन 1.0 में एडमिशन नहीं दे पाए थे, तो उनके लिए ये विंडो ओपन किया गया है, आप लोग इनरोल्ड कर सकते हो। और बाय यूजिंग द रेफरल कोड Y201 आप लोग ज्वाइन करो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इस कूपन कोड को ज्वाइन करने के बाद, यूज करने के बाद, कूपन कोड याद रखना, मैक्सिमम डिस्काउंट का यही है। और आप लोग मुझे मेल कर देना सो दैट कि आपको मैं हर तरह का संभव मदद भी कर सकूं। अगर आपको किसी भी तरह की जरूरत पड़ेगी, ये आपको मैं मेल ID दे रहा हूँ, है ना, ये वाली। किसी भी तरह की डाउट है आपको, आप इस पे मेल कर दो। किसी भी तरह के हेल्प के लिए आप इसमें मेल कर सकते हो। SSC JEE 2024-23 को लेकर के किसी भी तरह के डाउट है, आप यहाँ पे मेरे से रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू भाई, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। हाँ, ये है कि आप लोगों को बेस्ट पॉसिबल कंटेंट देते रहे हैं और देते रहेंगे, बस आपको जुड़ना है यार। आप अपने सिलेक्शंस के लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू।